मुमकिन नहीं है कि मोदी आराम से बैठ जाए और अजीम भारत था, महाभारत था, जो ग्रेट इंडिया था, उसका रिवाइवल मैंने करना है। तो उसके लिए पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश तो क्या चीन भी कोई माना नहीं रखते। मैंने लद्दाख का स्टेटस तब्दील कर दिया, चीन ने एक बयान जारी किया, उसके बाद वो वहीं के वहीं बैठ गए। ये तस्वर करना कि मोदी जो है वो कश्मीर तक ठहरेगा या लद्दाख तक ठहरेगा, नहीं। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम के खिलाफ OIC का जो है वो हंगामी इजलास हुआ है और OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका ये कहना है कि इजलास भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कातिल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में तलब किया गया है। एहतशाम साहब, इजलास तलब कर लिया गया है, इजलास होते रहते हैं, UN में भी हमने देखे हैं, OIC के भी इजलास होते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। नहीं मारिया, माजरत के साथ ये हवाले से कांटेक्ट ग्रुप OIC का जो है ना वो मीट ही नहीं करता जल्दी जल्दी, और पाकिस्तान उनको कहता रहा। माजरत के साथ एक आध दफ़ा अगर मीट भी किया है तो हमने देखा सऊदी अरब UAE ने इस तरह की मुखालफत की कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स की गई। ऐसी बेसी क्या है कि कश्मीर में इतना जुल्म सितम हो रहा है, सीरियस नोयत की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, बच्चियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, नौजवान बूढ़ों के साथ जुल्म हो रहे हैं, और आप देख लें जिस तरीके से कई माह हो चुके हैं, लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो वो एक बहुत बड़ा दबाव आया था OIC के ऊपर, और उनको पहली दफा अंदाजा हो रहा है कि OIC के कांटेक्ट ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं UAE, सऊदी अरब, जिन्होंने मोदी को आपने देखा जिस तरीके से बुला के तमगे और मेडल दिए थे, वो भी मजबूर हो गए हैं कि भाई नथिंग डूइंग। अब बदलते औलाद में ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर में जुल्म सितम जिसमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम बोले हैं, तो शायद मेरा ख्याल है वो ख्वाजा आसिफ को बकौल कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो शायद उनको भी ख्याल आया कि भी अब हमें भी इस पर बोलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और हमारे लिए ठीक है। फौरी तौर पे तो हम नहीं कुछ कह सकते कि हिंदुस्तान को बात मान लेगा। अच्छा शायद साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आज फिर जो है वो LOC पर फायरिंग हुई है, फिर LOC की खिलाफ वर्जी भी की गई है, बार बार बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहा है भारत, तो ये इसकी वजह क्या है? हमें मोदी के माइंड को समझना होगा। ये जो नरेंद्र मोदी हो, हिटलर हो, सद्दाम हुसैन हो, इस तरह के जो लोग होते हैं जो हादसाती तौर पर आते हैं और फिर छा जाते हैं, उनका एक माइंडसेट बनता है कि जी हम नाकाबिल तस्खीर हैं, हम जो भी करेंगे वो कामयाबी से हमकिनार होगा, नाकामी हमारा मुकद्दर नहीं है। बिल्कुल मोदी बिल्कुल इसी माइंडसेट का शिकार है। अब ये तस्वर करना कि मोदी जो है वो कश्मीर तक ठहरेगा या लद्दाख तक ठहरेगा, नहीं। वो अपने अवाम से, अपने वोटरों से, अपने जो हिंदुत्व के हामी लोग हैं उनसे ये वादा कर चुका है कि कुदरत ने मुझे ये मौका फराहम किया है कि वो जो अजीम भारत था, महाभारत था, जो ग्रेट इंडिया था, उसका रिवाइवल मैंने करना है। तो उसके लिए पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश तो क्या चीन भी कोई माना नहीं रखते। वो ये तस्वर नहीं कर सकता कि ये दो मेरे साथ जो है, मैं खुद भी न्यूक्लियर पावर हूँ, 2 न्यूक्लियर पावर और भी हैं। वो ये समझता है कि मैंने जो किया अभी तक, गुजरात में इतना कत्ले आम किया, मुझे बुचर ऑफ गुजरात का जो है लक़ब मिला, लेकिन मेरा दुनिया ने क्या बिगाड़ लिया। मैं उसके बाद वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन गया। मैंने उसके बाद कश्मीर में 5 अगस्त को इक़दाम किया, 2-4 बयानात के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, जो होना था हो गया। मैंने लद्दाख का स्टेटस तब्दील कर दिया, चीन ने एक बयान जारी किया, उसके बाद वो वहीं के वहीं बैठ गए। तो अब वो आगे बढ़ना चाहता है, और इस आगे बढ़ने के जो उसकी ख्वाहिश है या उसका अज़्म है या जो इरादा है या मंसूबा है, ये मुमकिन नहीं है कि मोदी आराम से बैठ जाए और अपना इमेज बहाल करने के लिए कोई मुहिम जोई ना करे। वो मुहिम जोई का हदफ हम हो सकते हैं। वो समझता है 2-3 वजूहात से। नंबर 1 तो ये है पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार है, हमारे यहाँ सियासी यकजहती का फुकदान है, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ माशी बदहाली है, कई और अवामिल हैं। तो इसलिए वो मुहिम जोई के बारे में वो किस नोयत की होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो मुहिम जोई उससे बैदस कयास, बैदस इम्कान नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। देखें
जब भी कोई बहरान हो, क्राइसिस हो, उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मौजूद होता है। उसमें फिर ये बड़ा और छोटा, ताकतवर कमजोर की अहमियत नहीं होती। अहमियत होती है कि आप अपने पत्ते किस तरह से खेलते हैं। इरशाद साहब, आप 1962 में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, जब वो कहते हैं कि लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान की चाइना के साथ, तो अयूब खान, वो कहा जाता है कि चाइनीज लीडरशिप ने कहा था जाओ मकबूजा कश्मीर हम तुम्हारी मदद करते हैं। वो कहा जाता है लेट अयूब खान साहब जो है ना, वो किसी ना किसी मदद की वजह से खामोश रहे। अयूब खान ने कहा कि जी मेरी नींद न खराब करो, जंग बैद इम्कान है, ये मुमकिन ही नहीं है, कैसे हो सकता है कि मैं जंग में उलझ पड़ूं। तो वो मौका हमने जाय किया। अब ये एक मौका हमें मिल रहा है, इससे हमें किस तरह, ये नहीं है कि आज ही हम ऐलान जंग कर दें, अपने आप को एक ऐसी जंग में धकेल दें जिसका नतीजा एटमी जंग में, ये नहीं सूरत। वही कौम सरफराज होती है, वही कौम जो है आगे बढ़ती है जो किसी मिलने वाले मौके से फायदा उठा सके। हमारी हुकूमत, हमारी लीडरशिप, सियासी भी और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ओपनली इल्ज़ाम लगाती है, और इल्ज़ाम क्या लगाती है, दयानतदारी से कहती है कि हिंदुस्तान मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के मामलात में। तो जाहिर सी बात है, और फिर ये कहना कि जी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। एक दफ़ा पुलवामा, और फिर आपने देखा बहाना बना के उन्होंने कोशिश की। शाह साहब, आप बताइएगा कि क्यों इंडिया को, चाहे वजीरिस्तान हो, LOC हो, क्यों उनको हमारा अमन जो है वो नहीं भाता, वो उनको क्यों प्रॉब्लम होती है अगर पाकिस्तान में अमन होता है तो? देखें, जब तक हम इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, या जो पॉलिसी हमारी थी उसको रिवाइव नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना यहाँ अमन आ सकता है, ना ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और ना ही हम सुकून से रह सकते हैं। वो ये है कि भारत हमें अपना, हम उसको समझे ना समझे, भारत हमें अपना दुश्मन समझता है। भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता, और भारत पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है। बिल्कुल। ये जब तक हमारी ये पॉलिसी रही, हम ये समझते रहे, उस वक्त तक हम भारत के शर का मुकाबला करते रहे, शर से महफूज नहीं हुए, शर का मुकाबला करते रहे, और उसको जुर्रत नहीं हुई कि इस तरीके से हमारे अंदर जो है हमें अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करे। जब हमने उसको बड़ा भाई कहना शुरू कर दिया, जब हमने कहा कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बड़ी इक़्तिसादी और माशी ताकत है, आबादी के लिहाज से रकबे फलां फलां, उसके बाद उसने आसान समझा कि जी इसको अंदर से ख़त्म किया जा सकता है। अपीसमेंट की पॉलिसी कभी भी किसी मुल्क की, किसी कौम की कभी कामयाब नहीं हुई, हमारी भी नहीं हो सकती। हमने खालिस्तान में जदोजहद करने वालों की लिस्टें भारत के हवाले की, उसका जवाब हमें कराची में मिला। हमारे यहाँ उन्होंने गद्दार पैदा किए, बागी पैदा किए, सरकश पैदा किए, और हमें अंदर से ख़त्म करने की कोशिश की गई। हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में, या उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, भारत को इस हद तक खुश करना चाहा कि अल्ताफ हुसैन ने जाके भारत के अंदर खड़े होकर क्या हमें पाकिस्तान की नफ़ी की, भारत से कहा कि हम अगर दोबारा वापस आना चाहे तो आप हमें कबूल करेंगे। हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमारे सफारत खाने से कहा, हाई कमीशन से कहा कि अल्ताफ हुसैन को सरकारी मेहमान के तौर पर ट्रीट किया जाए, सफारत खाने बुला के दावत की जाए। उसका नतीजा हमें ऑफिशियली कश्मीर पे बात करना खामोश हो गया था। हमने कश्मीर पे बात करनी छोड़ दी। हमने भारत को दुश्मन कहने की बजाय हमसाया मुल्क कहना शुरू कर दिया। हमने ये कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल, वो उसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी पहले, फिर जब हमने कहा हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो उसने हमारी सरजमीन पर हमारे गद्दार खड़े कर दिए, और हमारी ही सरजमीन पर हमारे ही अंदर से क्रिएट किए हुए गद्दार खड़े कर दिए।